नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। सनातनी परंपरा में एक शादी का विधान है। 7 फेरों का यह बंधन जन्म जन्मांतर तक चलता है। लेकिन आज हम दिखा रहे हैं एक ऐसे भाजपा नेता को जो मध्य प्रदेश का मंत्री भी रह चुका है। उसकी एक शादी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 शादियां, 4 बीबियां, बखेड़ा खड़ा हो गया राजनीतिक गलियारों में। मध्य प्रदेश की राजनीति से लेकर गैर राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत जमकर बवाल मचा है दीपक जोशी की 4 बीबियों को लेकर। 4 शादियां, और खास तौर पर कांग्रेस की जो नेत्री है पल्लवी सक्सेना से उनकी शादी का जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर तो और बमचक मच गई है। बताया जाता है कि ये जो पल्लवी सक्सेना है ये दीपक जोशी की 4थी बीबी है। पहली बीबी इनका निधन हो जाता है 2021 में। उनका नाम था विजया जोशी। उसके बाद ये बताया जाता है कि इनकी जो दूसरी शादी हुई, और दूसरी शादी हुई शिखा जोशी के साथ, जो अपने आप को आज भी ये कहती हैं कि मेरा हस्बैंड तो दीपक जोशी है। दीपक जोशी यानी मध्य प्रदेश की राजनीति का, बीजेपी का एक बड़ा नेता, एक बड़ा नाम, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं दीपक जोशी। शिखा जोशी आज भी यही कह रही हैं कि वो उनकी बीबी हैं। लेकिन जैसे ही पल्लवी सक्सेना के साथ उनकी शादी की ये तस्वीरें जारी होती हैं, बमचक मच जाती है, बवाल मच जाता है। और फिर ये नाम आता है तीसरी बीबी के रूप में एक और महिला का, कि तीसरी बीबी भी एक और है, इसका मैरिज सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। और उस मैरिज सर्टिफिकेट में जिसका नाम है उसका नाम है नम्रता। यानी 4 बीबियां, पति 1, बीबियां 4। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि कोई फिल्म हम देख रहे हैं या फिल्म की स्टोरी चल रही है। शिखा जोशी जिनका कहना है कि वो उनकी ओरिजिनल बीबी हैं, जैसे ही उनको ये पल्लवी सक्सेना जो कांग्रेस की नेत्री हैं उनके साथ शादी की जो तस्वीर सामने आती है, वायरल होती है, उसे देखकर वो आग बबूला हो जाती है। और फिर वो खुद को पत्नी साबित करने के लिए तमाम वीडियो पोस्ट करना शुरू कर देती हैं। वो अपने समय की जो शादी हुई थी उस समय की जो तस्वीरें थी, वीडियो थे, वो भी वायरल करना शुरू कर देती है और सीधा सीधा आरोप लगाती हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। दरअसल जो दीपक जोशी हैं ये 2023 में कांग्रेस में चले गए थे और फिर 2024 में इनकी बीजेपी में वापसी हुई थी। शिखा जोशी कहती हैं कि वो तो खानदानी बीजेपी की हैं, उनका तो पूरा खानदान शुरू से बीजेपी में था और आज भी वो बीजेपी में है। और यही वजह है कि जैसे ही दीपक जोशी कांग्रेस से यहां बीजेपी में आते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह की बातें वायरल की जाती हैं, इस तरह की फोटो वीडियो वायरल की जाती है। क्योंकि जो पल्लवी सक्सेना है जिसे दूसरी या तीसरी बीवी का दर्जा दिया जा रहा है वो कांग्रेस से है, और जो 4थी बीवी में जिसका नाम आ रहा है, जिसका मैरिज सर्टिफिकेट जारी हुआ है, उसका नाम नम्रता है। तो शिखा जोशी बहुत ज्यादा नाराज हैं और सीधा सीधा कटघरे में ले रही हैं पल्लवी सक्सेना को और राजनीतिक षड्यंत्र को। जरा सुनिए उनका दर्द क्या है, पीड़ा क्या है, उनका गुस्सा क्या है। और सेकेंडली ये था कि मेरे हस्बैंड के लिए इन लोग ये 2 लेडीज अगर 2-3 लेडीज अगर जो आके क्लेम्स कर रहे हैं इस तरीके का शादी रच रहे हैं, ये रच रहे हैं। ये मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं आज 6 महीने पहले मेरे और मेरे हस्बैंड के हम लोगों ने शादी का हम लोगों ने डिक्लेयर जब किया था, जब मैंने अपने सोशल मीडियाज में हमने जब ओपन किया था, तो दैट लेडी दैट पल्लवी सक्सेना इज आई थिंक पल्लवी सक्सेना, उसने मुझे मैं एडवर्ट तो मैंने बहुत कम रेयर लोग को करती हूँ, और उसने मेरे डायरेक्टली मैसेंजर्स में आकर के शी हैव गिवन मी द कांग्रेचुलेशन, उन्हें मुझे बधाई दी, मेरे और मेरे हस्बैंड को। 1 पॉइंट, दिस इज द 1 पॉइंट इज कमिंग। सेकेंडली, जब आपको पता है व्हेन यू नो कि आई एम वाइफ ऑफ दीपक जोशी, तो आपने क्यों इंटीमेसीज बनाई है? दिस 1 क्वेश्चन मार्क इज कमिंग। आपने क्यों बनाई है इस चीज के लिए इंटीमेसी? सेकेंडली, आप ये बताइए कि मेरे हस्बैंड जब तक के 2023 के पहले
इस तरीके के न्यूज नहीं आ रहे थे, इस तरीके कभी न्यूज नहीं आए। अभी ये कांग्रेस से आने के बाद इस तरीके का न्यूज क्यों आया है? क्योंकि उसके पहले तक तो ये सब न्यूज नहीं था, और क्यों कांग्रेस के जाने के बाद ये सब चीज रची गई है, मैं इस चीज को मैं अपर लेवल तक में लेके जा रही हूँ। एंड आई हैव गो फॉर द साइबर्स एंड ऑल, मैं सारे सेंटर्स तक मैं इस चीज का प्रूफ दे रही हूं। मैं शिखा जोशी के बयान को आपने सुना, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि जबरन में बदनाम किया जा रहा है, और चूंकि वो खुद ओरिजिनल बीबी है इसलिए अब उन्हें साबित और प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है कि दीपक जोशी की बीबी वो है। उनका कहना है कि जो पल्लवी सक्सेना है ये उनकी फ्रेंड है, और जब पल्लवी सक्सेना को ये मालूम है कि शिखा उनकी बीबी है, ओरिजिनल बीबी है, तब पल्लवी को इतनी नजदीकी बढ़ाने की क्या जरूरत थी। लेकिन सवाल वही है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। इसलिए दीपक जोशी के साथ 4 बीबियों का नाम सामने आ रहा है, जिससे पूरे मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खलबली और हड़कंप मचा हुआ है। अब शिखा जोशी अपने को बीवी साबित करने के लिए वीडियो, फोटो, तमाम पोस्ट वायरल कर रही हैं, सोशल मीडिया पर डाल रही हैं, और उनका यही कहना है कि जब से दीपक जोशी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, राजनीतिक तौर पर उनके राजनीतिक कैरियर की हत्या करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बहरहाल सच्चाई जो कुछ भी हो, लेकिन एक पति और 4 बीबियां, यह बिल्कुल फिल्म की कहानी पूरे मध्य प्रदेश में गूंज रही है, और बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा नेता, भाजपा का इतना बड़ा नेता, वरिष्ठ नेता जो खुद पूर्व मंत्री रह चुका हो, वो 4 शादियां क्यों कर रहा है, 4 बीबियां क्यों रखा है, और जो अपनी यदि ओरिजिनल शिखा जोशी उसकी बीबी है, तो फिर ये पल्लवी सक्सेना और नम्रता का नाम क्यों आ रहा है, 3 बीबियों के बाद 4थी बीबी का मैरिज सर्टिफिकेट क्यों जारी हो रहा है। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं, और जिनका जवाब ना पल्लवी सक्सेना के पास है, ना नम्रता के पास है, ना शिखा जोशी के पास है, और ना ही जो पहली बीबी थी विजया जोशी उनके परिवार वालों के पास है। ये पूरा एक तरह से रहस्य बना हुआ है, और दीपक जोशी जो चर्चा में है वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है।